भैया बच्चों का पेट काट रहे हैं, अपना पेट काट रहे हैं, जब बना रहे हैं एक एक ईंट किस तरीके से जोड़ के बनाया है। अब इस घर को तोड़ देंगे तो कैसा रहेगा। अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली के सबसे पॉश इलाके रेस कोर्स, जो कि नाम बदल के अब इसका जो है नाम लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। बता दें कि L&D डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का एक फरमान आता है और यहाँ पर जो है 700 से अधिक घरों को जो है वो बुलडोज करने की चेतावनी जारी कर दी जाती है और उसका डेडलाइन 6 मार्च बताया गया है। सेकेंड डे नोटिस आ गया तो रुक गए, डरे हुए हैं भाई। अभी क्या करें, उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है बेसिकली कि आपको 6 मार्च तक यहाँ से खाली करना है। अब खाली कर दें, बीमार पड़े हैं, बच्चा एक पर हुआ 18 साल को, कैंसर की बीमारी है। 18 साल के लड़के को? हाँ, पोते को सबर ऑपरेशन और वो कीमो चढ़ा, तो अब आप बता इतनी दूर से कैसे ले आएंगे। रास्ता बहुत खराब था जब केजरीवाल जी आए ना, लॉकडाउन के अंदर भी काम चलवाया है, लॉकडाउन में भी काम चला। इस ट्रैक पे देखो, ये केजरीवाल ने, ये देखो कितना खूबसूरत रास्ता बनाया। मतलब एक सरकार आती है, यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं देती है और थोड़ा यहाँ पे सुंदरीकरण का काम करती है, ड्रेनेज देती है, पानी देती है, बिजली देती है, और एक सरकार आती है सिर्फ बुलडोजर की शिकायतें दे रही है। इसमें कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है, मैं सिर्फ सरकार जी पूछना चाहता हूँ, जो डीडीए अपने पेपर दिखा दे कि हाँ ये उनका डॉक्यूमेंट, उनकी ज़मीन है। अभी ये मामला कोर्ट में है, दिल्ली हाई कोर्ट में है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो स्टे का ऑर्डर है जब तक फैसला ना आ जाता। लेकिन सरकार और सरकार की मशीनरियों की मनमानी देखिए। अभी पाक जो है, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में इन बस्तियों को जो है वो खाली करने का आदेश दिया गया है, 6 मार्च बताया गया है। और ऐसे में बच्चों का स्कूल है, रमज़ान का महीना है, तमाम जो लोग बाहर काम करने जाते हैं, कमाने खाने जाते हैं, उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। आखिर वो ऐसे फरमान के बाद जाएंगे कहाँ? हमारे सामने देख रहे होंगे एक इबादत की जगह है, ये मस्जिद है, और इसी वजह से जो है समाचार पत्रों में आप देख रहे होंगे कि बताया जा रहा है कि मस्जिद बस्ती है, मस्जिद कैंप है, तो इस पर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ ये मामला है, यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौहर है जी। ये क्या मामला है और ये बस्ती का इतिहास कितना पुराना है? सर, ये यहाँ पर लगभग 100 साल से लोग रह रहे हैं और अब ये हमारी 4वीं-5वीं पीढ़ी है। अब हम कई सालों से रह रहे हैं। अब इन्होंने एकदम से ही हमें बोल दिया है कि आप यहाँ से खाली कर दीजिए, ठीक है। ये हमें दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है, बट आप ये देखें ना कि अब बच्चों के पेपर सर पे हैं। सरकार को खुद पता है, खुद मार्च में पेपर होते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम हैं छोटे किसी के। आप उन्होंने 6 तारीख को हमें डेडलाइन दी है, 6 तारीख को तो 6 मार्च को। हाँ, 6 मार्च को बच्चों के पेपर है, 7 मार्च को बच्चों के पेपर है। कम से कम बच्चों के पेपर तक तो वेट कर सकते थे ना। और फिर हमें दे भी रहे हैं तो इतनी दूर दे रहे हैं। सावदा घेवरा अगर देना ही है तो क्या जगह का नाम है? सावदा घेवरा। मैं ये नहीं कह रही कि सरकार ठीक है हमारे लिए जो कर रही है अच्छा कर रही है, बट मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर ना लोगों का कारोबार यहीं पर है, लोगों का रोजगार यहीं पर है। हमारी एक छोटी सी शॉप है, मेरा पूरा घर इसी शॉप पे डिपेंड है। हाँ, अगर ये शॉप ही नहीं रहेगी तो हम लोग क्या खाएंगे, क्या करेंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे होंगे और इनका जो है पेपर चल रहा है अभी, और तमाम सरकार का ऐसा आदेश आता है कि इनकी पढ़ाई पर भी जो है वो ताले लग गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? इकरा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th में। 6 में। अभी एग्जाम चल रहे हैं आपके? यस। आपको पता है यहाँ पे क्या सरकार का एक ऑर्डर है? यस। क्या क्या है? हमारे घर जो है वो टूटने वाले हैं। टूटने वाले हैं। तो सरकार से क्या मांग करती हो? सरकार कह रही है हम बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए काम करते हैं, क्या लग रहा है? हमारे 7 तारीख को पेपर है और वो यहाँ पे सब टूटने वाला है। हम बहुत पहले से रह रहे हैं यहाँ पे और ये बच्चों का पेपर होने वाला है और रमज़ान का महीना है, और इसमें सरकार जो ये फरमान जो लेकर के आई है, तानाशाही फरमान, और इस फरमान के बाद ये तमाम ऐसे घर हैं, आपको लोग खबरों में आप देखते होंगे कि झुग्गियां हैं, लेकिन ये झुग्गियां नहीं है, ये इमारत है, ये मतलब पक्के मकान हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं वो दशकों से रह रहे हैं, 70-80 साल से लोग रहते हैं, और सबके अपने अपने बिजली बिल है, यहाँ पर पानी का भी वाटर बिल आता है, सबके अपने आइडेंटिटी प्रूफ है, सबके डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बावजूद जो है इस तरीके की फरमान लाई गई है रेखा सरकार द्वारा, और ये रेखा सरकार का पहला ऐसा ये काम नहीं है जिससे लोगों में दहशत फैल गया है। आप देखिएगा कि इस तमाम रमज़ान के पाक महीने में ये दादी जो हैं वो माला फेर रही हैं, और इनको भी ये चीज़ पता है कि अगले 7 तारीख को यहाँ पर क्या होने वाला है, उसको लेकर के यहाँ पे लोगों में दहशत है। यहाँ पे पुरुष नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है? सब काम पे गए हैं, अपने काम पे गए हैं जी। ये रेखा सरकार का जो आदेश आया है उसको आप कैसे देखते हैं?
कैसे देखते हैं, गरीबों को परेशान कर रखा है। इतनी दूर फेंक रहे हैं, ये बता दो। वहाँ के जो झुक गया है उन लोगों को देना चाहिए ना, वहाँ की तरफ। जो हमारे जो पास के DD फ्लैट है हमें वहाँ दो ना, ताकि हमें भी परेशानी ना हो, हमारे बच्चों को भी क्या ना पढ़ाई में दिक्कत ना है। क्या लग रहा है? सरकार कह रही है कि हम आपको उचित जगह दे रहे हैं, ये जो है ये इलीगल है, और यहाँ पे सुरक्षा मानकों को देखते हुए ये जगह जो है तीनों, यहाँ पे 3-4 कैंप है। बता दें कि यहाँ पे BR कैंप है, DID कैंप है और ये जो है मस्जिद कैंप है। और ये तीनों कैंपों की जो आबादी है लगभग 750 से ज़्यादा यहाँ पे घर हैं और हज़ारों की संख्या में यहाँ पे आबादी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके स्कूली शिक्षा पर भी जो है वो सवाल उठने वाले हैं। यहाँ पे दादी अम्मा, इनसे हम बात करने, कितने साल हो गए? आप ही यहाँ पे सबसे बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं। कितने साल हो गए आपको? रह ही रहे हैं भैया यहाँ, कितने साल से रह रही हैं आप? रह रहे हैं 30-40 साल से। 40 सालों से रह रहे हैं। सरकार कह रही है कि ये अवैध है। सरकार कह रही है। बच्चा जहाँ दिल्ली के अंदर है ही गए, जहाँ आ गई 20-25 साल रहते। अच्छा, मतलब 2-3 जगह रही हैं, इससे पहले कहीं और रही थी आप? सब रहे यहीं रुके हैं। अच्छा, हाँ, तो सरकार अब कह रही है कि ये जगह अवैध है, इसको खाली करना होगा। अब खाली कर दें, बीमार पड़े हैं। बच्चा एक पर हुआ 18 साल को, कैंसर की बीमारी है। 18 साल के लड़के को? हाँ, पोते को, पोतो लेडी हार्डन में कलावती में इलाज है, 1.5 साल है गई। सबर ऑपरेशन और वो कीमू चढ़त हो बाको, बता इतनी दूर से कैसे ले आएंगे? कुछ दिन सरकार कुछ मदद नहीं कर रही है कोई इलाज में? सरकार का भाव है वो लेडी हार्डन कलावती में इलाज 9-9 हज़ार की जाँचें आ रही हैं, वैसे आ रही हैं। मेहनत मजूर हैं, बता क्या करें, हम खुद बीमार रहते हैं। ठीक है, ये सरकार तमाम दावे करती है कि हमारे यहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है। हम जो है निकले थे अमेरिका से तुलना करने, चाइना से तुलना करें, लेकिन ये बांग्लादेश और पाकिस्तान की तुलना में ये देश जो है उसका डेवलपमेंट आप देख रहे होंगे। दादी अम्मा कह रही हैं कि 18 साल का जो है इनका पोता है और वो कैंसर की बीमारी से जूझ रहा है, और इनके पास जितने पैसे लगते हैं, जितने पैसे होते हैं, वो उसके इलाज में चला जाता है। हमने इनसे पूछा कि यहाँ पे सरकार जो है, दिल्ली सरकार कहती है कि मेहनत मजूरी करे, या तो लड़का को बाप ता में इलाज है रहे। मैं तारी हो गई है काम पे, मेहनत मजूरी कर रही है। का लड़के के माता पिता दोनों काम करते हैं? दोनों ही मेहनत मजूरी कर रहे हैं। और का है, मजदूरी करके जो पैसे आते हैं उससे उसका इलाज करते हैं। लेकिन देखिए, ये सरकार का ये वो दावे हैं जो ज़मीन पर खोखले नज़र आ रहे हैं। जब सरकार बड़े बड़े मंचों से ऐलान करती है कि हम ये योजना ला रहे हैं, वो योजना ला रहे हैं, तमाम तरह के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात करती है, लेकिन जब इनके पोते को कैंसर है तो शायद ये कह रही हैं कि अभी सरकार से किसी भी तरीके की कोई मदद जो है वो नहीं मिल रही है इतनी गंभीर बीमारी में। हमारे साथ एक चाचा है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए। नहीं भैया, मैं आप देखिए, ऐसा नहीं, आप सब जानते हैं, आप बताइए। अरे मैं नहीं जानता, ये कब हुआ ये? अरे मैं नहीं जानता भाई, मैं नहीं जानता। ये नहीं जानते, और भी लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आसमा। आसमा जी, कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? हमें तो होगा 30-35 साल हो गए, हमें तो खराब तभी आए। हाँ, अरे ये अम्मा तो कम से कम 80 साल से रह रही हैं। ये बैठी हैं बुढ़ो, और ये टंकी लगाते ही देखिए सर, पानी तरह बहा रहा है यहाँ से। अभी टंकी लगाए 2-4 महीने हुए नहीं टंकी लगे हुए, और हालत देखो इनकी। यार टंकी पानी अब दिया तो हमें सर डाल रहे हैं लोग। अच्छा, अब तक पानी नहीं था यहाँ पे? नहीं था, वैसे आता था, अब घर घर टंकी लगाए ना, नल घर घर लगे ना सबके। सरकार कह रही है कि महिलाओं के विकास और उत्थान की बात करती है। ये बच्चे और महिलाएं कहाँ जाएंगे फिर? अब कहाँ जाएंगे? देखो भैया, जहाँ सरकार फेंकेगी वहीं जाएंगे, और कहाँ जा सकते हैं? अब ये सरकार है, ये तो कहीं ना फेंक दे। सरकार कह रही है कि इसके बदले जो है वो घेवर में आप लोगों को जगह दिया गया है। जगह तो दिया है, आप जी देखिए, बच्चों के बारे में सोचिए, इनका फ्यूचर तो देखो। घेवर में क्या है वहाँ पे? घेवर बनाएंगे क्या वहाँ पे? खोया वोया डाल के वो खिलाएंगे बच्चों को अपने? पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, कारोबार होना चाहिए मेन चीज़। तो कारोबार हमारा रेस में है, वहाँ कैसे चले जाएंगे भाई आप? तो वहाँ पे कारोबार का कोई ऑप्शन नहीं है अभी, तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? क्योंकि 6 तारीख को आने वाले 6 तारीख को यानी होली के जस्ट अब सरकार का ये है ना, हमें यहीं रहने दो जैसे हम हैं, बस यहीं रहने दो हमें। नीचे हम ना ऊपर बना रहे हैं, ना आगे बना रहे हैं, ना पीछे, जैसे हम वहीं रहने दो हमें। लेकिन आबादी बढ़ेगी तो बनाना पड़ेगा, फिर अपना कहीं और देखेंगे बच्चों के लिए। हम यहीं रहेंगे बूढ़े बुढ़े, और बच्चों कहीं और कराएंगे इंतजाम। एक घर में तो फैमिली का गुजारा नहीं हो सकता ना, एक कमरे में, तो बच्चे कहीं और रहेंगे, जॉब करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, अपने आगे बढ़ेंगे बच्चे। हम यहीं रहेंगे। पढ़ेंगे कैसे जब इनका एग्जाम है और ऐसे में सरकार पेपर है? मेरी लड़की तो 10वीं के पेपर दे रही भैया, आज देकर। बोर्ड का एग्जाम है? हाँ, आज देकर आई है, और 7 तारीख का फिर है पेपर लड़की का।
सोचिए अगर सरकार के किसी अगर अधिकारी या मंत्री अगर कोई किसी तक ये वीडियो पहुंचे तो वो जरा सोचे कि जिस बच्ची का 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है उसके घर वाले ये सोचकर परेशान हैं कि वो कहाँ जाएंगे, 6 तारीख के बाद कहाँ जाएंगे, और जिसके घर पे बुलडोज़र चलने वाला होगा क्या वो पढ़ाई कर पाएगा, क्या वो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर पाएगा। अभी हम जिस मस्जिद कैंप में हैं यहाँ पर एक पोस्टर भी है, यहाँ पर फिर लाएंगे केजरीवाल, और ये लोग यहाँ के रहने वाले हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये पोस्टर दिख रहा है फिर लाएंगे केजरीवाल, दूसरी तरफ बुलडोजर चलने की बात हो रही है। हाँ जी सर, ये तो मतलब हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सारे गरीब ही लोग हैं यहाँ पर, और अगर हम जैसे कि LNDU और भी लोग जो है भेजने की बात कर रहे हैं सावधा घेवरा, तो वो हम लोगों के लिए सेफ्टी नहीं है। सुरक्षा के मायने से भी सही नहीं है। सुरक्षा पूरा जंगल में है, जंगल में बने हुए हैं। अगर तुम अच्छी चीज़ वहाँ पर बना दोगे, वहाँ पर वैसे भी वो अच्छी नहीं है क्योंकि वो बहुत काफ़ी साल पुराने घर हैं और उस पर सिर्फ पेंट हुआ हुआ है नॉर्मल सा, तो इमारत भी पुरानी है। इमारत बहुत पुरानी है, 1905 की है। 1905 की बनी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। 1905 या 1995? 1905 तो बहुत हो गया फिर। नहीं, उसके बाद की शीला दीक्षित के टाइम की है। एग्जैक्ट मुझे मतलब आइडिया नहीं कि कौन से साल का है, बट वो शीला दीक्षित जिस टाइम पे थी तो उस टाइम पे उस शीला दीक्षित ने बनवाया कि जो आसपास के एरिया है, जैसे कि रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ पर पर्दा डाल के लोग रह रहे हैं, बेघर लोग, वो उनके लिए घर बनाए गए थे एक्चुअल में। आपका घर कहाँ है? हमारा घर इधर है। तो ये घर के सामने पोस्टर लगा हुआ है फिर लाएंगे केजरीवाल। ये तो देखो सबका अपना अपना प्रचार होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार है जो भी आएगी अपना अभी ये सरकार सही काम कर रही है जो यहाँ पे रेखा सरकार है? देखो, मैं किसी भी सरकार के बारे में 1 साल हो गए इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं अभी किसी भी सरकार के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। 1 बज रहा है रात का, कभी चले आओ, कोई टेंशन नहीं रहती है। और भैया बच्चों का पेट काट रहे हैं, अपना पेट काट रहे हैं, जब बना रहे हैं, एक एक ईंट किस तरीके से जोड़ के बनाया है। अब इस घर को तोड़ देंगे तो कैसा रहेगा। आप दे रहे हो ठीक है, वो भी दे रहे हो, लेकिन हम इतनी दूर बच्चे कैसे जाएंगे। मेरा बच्चा 35 साल का लड़का बीमार हो जाता है जरा सी देर में, लेडी गार्डन लेके जाती हूँ, तो माँ से कहाँ जाएंगे हम लेने के लिए। माँ तो कोई अस्पताल ही नहीं है, क्या करेंगे। कितने साल हो गए दादी अम्मा आपको यहाँ? बेटा हम 80 से रह रहे हैं। 80 से रहे हैं। हाँ, बच्चों के बच्चे हैं, बुढ़ापा भी आ गया है, ये सोच लो बच्चों के। इससे पहले कभी इस तरीके का कोई सरकारी कभी नहीं बेटा, ये पहली चांस है, पहला चांस है। उधर तो टूट भी गए, खिचड़ीपुर चले गए थे, लेकिन यहाँ कोई टेंशन नहीं हुई थी इस बात की। यहाँ तो ऐसे माँ के पेट में। खिचड़ीपुर मतलब नहीं समझा मैं। यहाँ पे पहले चली है बुलडोजर? कोई नहीं, पल्ले वाले में चला है भैया राम के में, खिचड़ीपुर उन्हें जगह दी थी। ना तो ऐसे माँ के। कितने साल पहले दिया गया था उनको? बेटा इतना तो मैं ध्यान नहीं रखती। 40 साल पहले यहाँ से उठ के लोग खिचड़ी नहीं गए, उधर से गए पल्ली तरफ भैया राम कैंप से। हाँ, बिहार कैंप से। ना तो इस तरीके से ऐसे माँ के पेट में बच्चा रहता है, इस तरीके से बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है बेटा। जहाँ हमें मकान दिखाए गए थे, माँ इंसान तो इंसान, बच्चों की वो कुत्तों की परेशानी दिख रही थी कि जानवर भी नजर आ जाएं, इंसानों के छोड़ो। अच्छा, गई थी आप? हाँ जी। कैसा दिख रहा था भाई? वैसे सही है, लेकिन जहाँ इंसान बसोबास नहीं है, माँ क्या है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई सवारी नहीं मिल रही, कोई और पूरा जंगल। अगर बेटा अकेला इंसान दिन में भी चले जाएगा तो मैं वो बच रहा नहीं है। तो लोग कह रहे थे कि यहाँ भी पहले बहुत सारे गड्ढे थे, बहुत जंगल यहाँ भी हुआ करता था। अब जंगल तो अब दिख रहे नहीं है आपको, ऐसा अपने शो के लिए सभी लगा लेते। खराब थे, रास्ता बहुत खराब था। जब केजरीवाल जी आए ना, लॉकडाउन के अंदर भी काम चलवाया है। लॉकडाउन में भी काम चला इस ट्रैक पे। देखो ये केजरीवाल ने, ये देखो कितना खूबसूरत रास्ता बनाया, और ये पूरे कॉलोनी में है, ये पूरी कॉलोनी में जितनी ये 100 मीटर लंबी और 40 मीटर चौड़ाई है ना, ऐसे ही बनी है पूरी A to Z। और जबकि बरसात में यहाँ परेशानी होती थी, आज बरसात में थोड़ा बहुत भी बूंद पानी नहीं रुकता। सब यहाँ ड्रेन बनाई है, बरसात ड्रेन बनाई है। ड्रेन किसकी सरकार में बना था? केजरीवाल की ड्रेन। केजरीवाल जी। मतलब एक सरकार आती है, यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं देती हैं और थोड़ा यहाँ पे सौंदर्यीकरण का काम करती है, ड्रेनेज देती है, पानी देती है, बिजली देती है, और एक सरकार आती है बुलडोजर देती है। सिर्फ बुलडोजर की शिकायतें दे रही है, बुलडोजर दे रही है, बुलडोजर दे रही हो। और एक अंकल लाइन से हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये कैसा फरमान है सरकार का?
फरमार क्या है सर, एक राजनीति है, बस वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम इनको कैसे डिस्टर्बिंग करें, ना परेशान करें, कैसे परेशान करें, इसलिए उनको ये लगता है कि बस कहीं पर भी जाएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से सिर्फ एक सवाल कि इनको 100 मीटर ज़मीन लंबाई में और चौड़ी लगभग 40 फुट है, मतलब 40 मीटर, तो इतनी सी ज़मीन को इनको लेके क्या करना चाहते हैं? पीछे एयरफोर्स है, बैक साइड में हमारे आगे रेस क्लब है। अच्छा, पीछे एयरफोर्स कैंप है जी, ठीक है, और इधर रेस कोर्स है, अच्छा रेस क्लब है, और बीच में ये बस्ती है जो मस्जिद कॉलोनी के, मतलब रेस कोर्स मस्जिद कॉलोनी कहलाई जाती है। तो LNDO क्या कह रहा है इस पर? LNDO तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि LNDO अपने पेपर दिखाएं। LNDO कब आई दिल्ली में? 1967 में। LNDO 1967 में आई है, दिल्ली में खास तौर पे। और ये ज़मीन जो है वो जो यहाँ के बाशिंदे रह रहे हैं वो लगभग रह रहे हैं मतलब 1930 से, यानी रेस क्लब जो बना है 1940, जी 1940 में रेस क्लब बना है। अच्छा, उसके बाद उससे पहले से रह रहे हैं वो लोग, ग्राउंड जब से है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इन सब चीज़ों को, क्योंकि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पे मोदी का आवास है, यहाँ पे प्रधानमंत्री का आवास है और लोक कल्याण मार्ग है तमाम। यहाँ पे आप जिस हिसाब से बता रहे हैं कि यहाँ पे एयरफोर्स का कैंप है, तो इसको जो है सुरक्षा के लिहाज से भी कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई करी जा रही है। सर सिक्योरिटी रीज़न तो एयरफोर्स स्टेशन ने खुद बोला है कि हमें ग्राउंड फ्लोर चाहिए, फर्स्ट फ्लोर नहीं चाहिए। जो ये कॉलोनी रह रही है यहाँ ग्राउंड फ्लोर वाले वो आराम से रह सकते हैं, हमें सिक्योरिटी रीजन में कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, अभी इनका ये क्या मसला समझ नहीं आ रही, इसमें कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है। मैं सिर्फ सरकार जी पूछना चाहता हूँ, जो DDA अपने पेपर दिखा दे कि हाँ ये उनका डॉक्यूमेंट, उनकी ज़मीन है। मस्जिद कैंप जिसका एरिया अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 100 फीट बाई 40 फीट इसका एरिया है। एक तरफ यहाँ पर जो है वो एयरफोर्स का कैंप है तो दूसरी ओर यहाँ पर रेस कैंप है। इस बीच हम इस कैंप के आखिरी घर पे आए हैं जहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं, फिर लाएंगे केजरीवाल। अब क्या लाएंगे रेखा? तो आप बात ही छोड़ दें, पहले हम बचे हैं यहाँ पे तो हम कुछ ले पाएंगे। जिस तरह से ये बीजेपी गवर्नमेंट ने आते के साथ ही हर जगह पे बुलडोजर एक्शन का सुन ही रहे थे सब लोग, और यहाँ पे भी वही हुआ जो लोग सोच रहे थे कि दिल्ली में क्या होगा क्या नहीं, हमारे एरिया में भी वही हो रहा है। तो अभी उस पर तो हम क्या ही बोले कि कौन आएगा आगे। मैं देख रहा हूँ कई जगह यहाँ पे जो है वाइट वॉश किए गए हैं और जी हाँ, जैसे कि ईद की और अपने होली की तैयारियां चल रही थी, वाइट वॉश स्टार्ट ही की थी, सेकंड डे नोटिस आ गया तो रुक गए, डरे हुए हैं भाई अभी क्या करें। उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है बेसिकली कि आपको 6 मार्च तक यहाँ से खाली करना है। तो तानाशाही है या फिर क्या है? तानाशाही है, तानाशाही, सीधा तानाशाही है कि आप ये नहीं देख रहे हो कि कब से लोग रह रहे हैं। आप बोल रहे हो गवर्नमेंट की ज़मीन है, तो ये गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं है, ये जयपुर के महाराजा की ज़मीन है जो कम से अब से 100 साल पहले उन्होंने ये गरीबों को दान की थी। क्योंकि उस टाइम पे बताया जाता है यहाँ पे धोबी कुछ रहते थे, क्योंकि हमारे दादाजी यहाँ पे 1905 में, मेरे खुद के दादाजी यहाँ पे आए थे। हमारी यहाँ पे 5वीं पीढ़ी है। 5वीं पीढ़ी है? जी, मेरे दादा चाचाओं की 5वीं पीढ़ी है यहाँ पे। तो उसके बाद में मेरे दादाजी आर्मी में वो थे, सर्विस करते थे, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग में भी मौजूद थे। उसके बाद में उनको CPWD में, वहाँ से आने के बाद में उन्होंने CPWD ज्वाइन किया, देन ऑन ड्यूटी उनकी डेथ हुई। फिर उसके बाद मेरे फादर लगे राष्ट्रपति भवन में, उन्होंने वर्क किया 32 ईयर। तो वहीं की तरफ से हम लोगों को यहाँ पे अलॉटमेंट दिया गया था कि आप लोगों को घर और बिजली, जिसके पेपर भी हमारे पास मौजूद हैं कि हम लोग दे रहे हैं, आप लोग यहीं पे रहिएगा। उसके बाद आज गवर्नमेंट कहती है ये ज़मीन हमारी है, तो गवर्नमेंट भी तो ज़मीन के पेपर या प्रूफ दिखाए ना कोर्ट में, कोई भी कोर्ट हो या कुछ भी हो, उनसे पेपर क्यों नहीं मांगे जाते, आप गरीब से क्यों मांगे जाते हैं? ठीक है, आपने कहा कि ये जयपुर के कोई राजा ने डोनेट करी, सवाई मान सिंह। और वो आपका कहना है कि आपके घर के जो पूर्वज हैं, दादाजी या आपके पिताजी, ये फ्रीडम फाइटर थे, बिल्कुल आज़ादी के समय में ये लड़े थे। तो आज़ादी के लड़ने के समय का ये अब सुलूक सामने आ रहा है कि अब यहाँ पे नहीं, जो उस पर कुर्बानियाँ दी हैं ना लोगों ने, तो आज वो हमें हासिल हो रही हैं। वो मिल रही है कि आप उस जगह से उठें और बेघर हो जाएं, क्योंकि बेघर ही कर रहे हैं ये। आप सावदा घेवरा आपने नाम सुना होगा, जहाँ ये हम लोगों को भेज रहे हैं, वो यहाँ से 45.7 किलोमीटर है। किसी भी नॉर्मल एक इंसान के लिए वहाँ से अप डाउन करना कितना मुश्किल होगा, ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी को पता होगा।
इंसान कहते हैं कि जो जहाँ रहता है वो वहीं पे अपना रोजगार ढूंढ लेता है, तो क्या वहाँ पे रोजगार आदमी नहीं देख सकता 6 महीने साल भर में? रोज़गार कहाँ देखेंगे, खेती बाड़ी करेंगे। क्योंकि जहाँ तक हमने विजिट किया, हमें परसों LND वाले अपनी बसेस में बिठा कर लेके गए बाकायदा। वो यहाँ से विजिट करने के लिए, दिखाने के लिए ले गए? जी बिल्कुल, अपनी बसेस लगाई थी उन्होंने, कल भी लगाई थी, परसों भी लगाई थी, 3-3 बसें लगी हुई थी उनकी। वो लेकर गए कि विजिट करें आप। वहाँ पे खेती बाड़ी, वहाँ पे गेहूँ की खेती है, वहाँ पे सरसों उग रही है, वहाँ पे हम जाके खेती बाड़ी करेंगे। ये बताइए आप, और खेती बाड़ी भी हमें कौन ही देगा? वहाँ पे कॉर्पोरेट नहीं है, वहाँ पे कोई ऑफिसेज नहीं है कहीं? जहाँ तक भी हमारी नज़र जा रही थी, उस कॉलोनी में खड़े होकर या उस कॉलोनी की छत पर खड़े होकर, हमें दूर दूर तक खेती के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। 2 किलोमीटर पे वहाँ से घेवरा करके एक गाँव है, जो छोटे छोटे एक बने होते हैं ना, एक पगडंडी जा रही है बीच में से, लाइक उस तरह से, उस रास्ते से आप उस कॉलोनी तक पहुँचेंगे। उस कॉलोनी की हालत अगर आप जाके देखें, वहाँ पे रिपोर्ट करें, मेरे पास वीडियो है, आप उससे मेंशन कर सकते हैं अपनी मुझे वीडियो दे दीजिएगा, मैं वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे गार्ड्स का खुद का कहना है कि यहाँ पे देखिए सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी नहीं? हम अपने सर पे ये कपड़ा बांध कर रहते हैं, क्योंकि चोर आते हैं, वो पत्थर फेंक के मारते हैं, हमारा सर फटता है, हम बेहोश होते हैं, फिर वो चोरी करते हैं। बिल्कुल। वहाँ पे गार्डों की सेफ्टी नहीं है। हमारी बहन बेटियाँ, हम खुद वहाँ पे जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी क्या ही सेफ्टी होगी। वहाँ 7,000 फ्लैट बने जो 15 साल से पिछले खाली पड़े। वो फ्लैट बने तो 2005 में बनने स्टार्ट हुए थे, जो 2012 तक कांग्रेस सरकार के राज में उन लोगों ने बनाए थे। वहाँ पे आपने सुना होगा घेवरा करके एक JJ कॉलोनी है, वो उन लोगों के लिए वहाँ के भेजने के लिए बनाए गए। JJ कॉलोनी वालों के लिए वो बनाए गए थे कि उन लोगों को कॉलोनी खाली करा के उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। आज वो जिसकी ज़मीन उन्हें अच्छी लग रही है उन्हें भेज रहे हैं, चाहे वो 50 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर है। जो लैंड सरकार के नज़र में फायदे की है उसको अवैध बताइए और उन्हें वहाँ पे विस्थापित। हाँ, हमें अवैध बता रहे हैं। और उनका भेजने का तरीका भी आप जान लीजिए। उन्होंने हमें जो नोटिस प्रोवाइड कराया उसके अंदर लिखा है। कोई नोटिस? हाँ जी, मेरे पास नोटिस है। बेटा फ्रिज पे से नोटिस लाना। उस नोटिस में लिखा है कि आप 6 तारीख तक ये जगह खाली करें और सावदा घेवरा में जो आप लोगों को फ्लैट बने उसमें जाके कब्जा कर लें। तो ये कहीं ऐसा सिस्टम तो नहीं है ना कि पहले आओ पहले पाओ, आपको जो पसंद आ गया उसी में आप रह जाओ? देखिए, अभी कुछ भी प्रोसेस हमें नहीं बताया गया आगे का, सिर्फ ये बोला गया है, जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगी आपको। इसमें लिखा है, आप ये दिखाएंगे, इसमें लिखा है वहाँ पे जाके कब्जा प्राप्त करें। पर हम कब्जा किस पे करें? कब्जे की ज़मीन तो आप ये भी बता रहे हैं हमें कि आपने इधर कब्जा किया, गैर कानूनी कब्जा किए हुए हो, आप हट जाओ। कल आप इसमें बोल देंगे हमें। ये काउंटिंग वो है नंबर, सीरियल नंबर कि कितने लोग हैं टोटल? यहाँ 78 लोग हैं। यहाँ पे 78 लोग हैं? जी जी, जिन लोगों को उन्होंने 100/40 का जो पूरा एरिया। जी जी, इसमें उन्होंने जो आइडेंटिफाई किए 78% फैमिलीज की हैं। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, नई दिल्ली।